इस वीडियो में भी आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 अंडर मैट्रिसेस के कुछ मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ मैट्रिक्स x minus 5 minus 1 multiplied by matrix 1 0 2 0 2 1 2 0 3 multiplied by matrix x 4 1 is equal to 0, then find x। यहाँ आप देख रहे हैं ये तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। पहली मैट्रिक्स को मान लो मैं a कहता हूँ, दूसरी को b कहता हूँ, तीसरी को c कहता हूँ। तो a इंटू बी इंटू सी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 बाई 1 हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें रूल जो चेक करना पड़ेगा, कि हमने पहले कहा है रूल चेक करना पड़ेगा। अगर हम ये कहते हैं कि ये मैट्रिक्स पहली और दूसरी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली मैट्रिक्स में अगर रो कॉलम चेक करें, इसमें पहली मैट्रिक्स में रो 1 है, आप देख रो 1 है और कॉलम इसमें 3 है, 1/3 की मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स आपकी 3/3 की है। या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी। अगर कॉलम इन फर्स्ट दैट इज 3 इज इक्वल टू रो इन सेकेंड, हाँ इसमें 3 दोनों में है तो मल्टीप्लाई होगी। जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो हमारी 1 यानी 1/3 की मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे हो गया ये। अब इसके लिए रूल हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट रो का करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, इनको एडअप करके एक ही एलिमेंट आएगा। तो आप देख रहे हैं x इंटू 1 x माइनस 5 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। अब इसी रो का सेकंड के साथ आएगा x इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 माइनस 1 इंटू 0 0। अब इसी का थर्ड के साथ x इंटू 2 2x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, और ये लास्ट की मैट्रिक्स एज इट इज। अब आप इसको एडअप कीजिए। अब देखिए बन गया x माइनस 2 एक एलिमेंट, यहाँ माइनस 10 2x माइनस 8, और ये मैट्रिक्स एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं इसमें भी रो 1 है और कॉलम 3 है, 1/3 की मैट्रिक्स है। अब इन दो मैट्रिक्स को फिर से मल्टीप्लाई करना है। जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके आई और जो रही हुई मैट्रिक्स है, इसको भी ध्यान देखेंगे। इसमें कितने बाई कितने का है, इसमें आपके पास रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। अगर हम नीचे को देखते हैं तो ये कॉलम है, इधर को रो है। इसमें भी आपके पास देखिए पहले वाली जो थी 1 रो 3 कॉलम की थी, और इसमें आपके पास 3 रो और 1 कॉलम 3/1 की है। तो कॉलम इन दिस इज इक्वल टू रो इन दिस 3/3, तो इसका भी 1/1 की मैट्रिक्स आनी चाहिए, 1 रो 1 कॉलम की। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। तो आप देखेंगे x माइनस 2 इंटू फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू 4 और 2x माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये 2x और 2x कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 48। हम फैक्टर बना रहे हैं इसके, तो ये आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। दैट्स वाई पेयर कर दिया हमने, 2 पेयर आ गए, 2 इंटू 2 अंडर 3 प्लस माइनस 4 अंडर 3 इज इट्स आंसर। दिस इज x प्लस माइनस 4 अंडर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A manufacturer produce 3 products X, Y and Z, ये प्रोडक्ट के नाम है, which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. मार्केट 1 में इन प्रोडक्ट X, Y, Z की रेट क्या थी? X, Y, Z हम कहेंगे, पहला X था, दूसरा Y, तीसरा Z। ये X था, ये Y और ये Z। एक का 10,000 था, एक का 2,000 था, एक का 18,000 था मार्केट 1 में। और मार्केट 2 में दूसरे का था 6,000, 20,000 एंड 8,000।
पहला क्वेश्चन है, इफ यूनिट सेल प्राइस जो है XYZ के दिए हुए 2.50 रुपीज़, 1.50 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट्स विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। दूसरा क्या है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द above 3 commodities are 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ और 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट से हमने निकालना है। इसमें हमने सपोज किया कि ए जो है प्रोडक्ट मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रही है, बी जो है प्राइस मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रही है। जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो हमारे पास गिवन है, उसको हमने लिखा ए। बी जो है प्राइस की मैट्रिक्स है, इसको हमने कॉलम में लिखा प्राइस को, तो प्राइस दिए थे फर्स्ट ए पार्ट में। अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है, हमने निकालना है इसका प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं रो और कॉलम चेक करेंगे तो सेम होंगे। पहली मैट्रिक्स में जो है रो है आपके पास 2 कॉलम है, 3 2/3 की है, और ये जो दूसरी मैट्रिक्स है इसमें आपके पास रो हैं 3 कॉलम है 1, इसलिए कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू रो इन सेकेंड। जो फाइनल आंसर आएगा 2/1 की मैट्रिक्स आएगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें पता है 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 25,000, 2,000 मल्टीप्लाई 1.5 3,000 और 18,000 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 18,000। सिमिलर दूसरी से करेंगे हम, ये देखो 6,000 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से 15,000 और 20,000 को किया 1.5 से 30,000, 8,000 को 1 से किया 8,000। अब हमने क्या किया, इसको जो फर्स्ट रो के एलिमेंट सारे इनको ऐड किया, 25,000, 3,000 और 18,000, ये बन गया 46,000, 15,000, 30,000, 8,000 को ये 53,000। ये तो ये हमारे पास पहले जो मैट्रिक्स का ये आंसर बन गई मैट्रिक्स में ए बी का प्रोडक्ट, ठीक है। हेंस द रेवेन्यू इन मार्केट 1 इज 46,000 है और रेवेन्यू इन मार्केट सेकंड जो है वो आपके पास 53,000 है। अब अगले पार्ट के लिए वैसे ही करेंगे, लेकिन ये मैट्रिक्स वही रहेगी, सी हम और चेंज करेंगे रेट की। प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज अगेन ए, बट कॉस्ट मैट्रिक्स इज सी। प्रोडक्ट मैट्रिक्स वही है, कॉस्ट मैट्रिक्स जो दूसरे पार्ट में दी हैं रेट, उसको हमने कॉलम वाइज बनाया। इसमें भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम ए सी। तो ये प्रोडक्ट है, ये कॉस्ट है, मल्टीप्लाई किया 1000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 है ये 20,000, 2,000 इंटू 1 2,000 ही आएगा, 18,000 इंटू 0.5 9,000 आ गया। इसी तरह 6,000 इंटू 2 12,000, 20,000 इंटू 1 20,000, 8,000 इंटू 0.5 4,000। तो पहली बड़ी रो को ऐड करके 31,000 और दूसरी को ऐड करके 36,000। तो आपने देखा है क्या क्या है हमारे पास। अब जो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आया 31,000 और 36,000 ऐड करके आया 67,000, जबकि टोटल रेवेन्यू आया था 46,000 और 53,000 यानी कि 99,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो 99,000 माइनस 67,000 32,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन का आएगा। ओके, समझ में आया? तो यही इसका आंसर होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखना है। फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू मैट्रिक्स दिस 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू मैट्रिक्स -5 -7 -8 -9 2 4 6। यहाँ मैट्रिक्स x में क्या रो है क्या कॉलम है, और मैट्रिक्स जो ये दी हुई है इसमें हम रो और कॉलम देखेंगे तो रो इसमें 2 है और कॉलम इसमें 3 हैं, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में रो 2 हैं कॉलम 3 है, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप एक्स मैट्रिक्स और इन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई तभी होता है अगर कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल रो इन सेकंड, इसलिए इसमें कॉलम जो होंगे पहली के वो रो के बराबर होंगी, ठीक है। अब रो जो है दूसरी में 2 है, इसमें भी 2 ही होंगी, लेकिन ये कॉलम आपके पास m होंगे।
तो ये दो दो होंगे तभी मल्टीप्लाई होंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो फाइनल रिजल्ट आए वो m/3 की मैट्रिक्स आएगी। m यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 2/3 है, तो m की वैल्यू 2 आई। इसका मतलब है कि x मैट्रिक्स जो है 2/2 की होगी। कितने की होगी है? 2/2 की मैट्रिक्स होगी। ये आपने नोट करना है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, 2/2 की मैट्रिक्स होगी है, इसलिए हम इसमें 4 एलिमेंट लेंगे A B C और D 2/2 की, और मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है, और ये वैल्यू हमने निकालनी है। तो A B C D और मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को। तो A इंटू 1 A, B इंटू 4 प्लस 4B, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम अगर 2A प्लस 5B, फर्स्ट रो विथ थर्ड 3A प्लस 6B। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब सेकेंड रो की बारी है। सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम या C प्लस 4D, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 2C प्लस 5D, सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम 3C प्लस 6D इज इक्वल टू मैट्रिक्स जो है -7 -8 -9 और 2 4 और 6। अब हम देख रहे हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। इसलिए A प्लस 4B इज इक्वल टू -7 आएगा। और उसी तरह हम दूसरी मैट्रिक्स करेंगे 2A प्लस 5B इज इक्वल टू -8 आएगा। या हम C प्लस 4D इज इक्वल टू 2 करेंगे, ठीक है। या हम 2C प्लस 5D इज इक्वल टू 4, 2C प्लस 5D इज इक्वल टू 4। इसी तरह हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी और को भी इक्वेट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं यहाँ हम लिख रहे हैं A प्लस 4B इज इक्वल टू -7 और 2A प्लस 5B इज इक्वल टू -8। फर्स्ट से हमने सॉल्व किया, A निकाला, A इज इक्वल टू -7 -4B। सेकेंड में पुट करो इसको, 2 इंटू A की वैल्यू पुट कर दी -7 -4B, 5B प्लस 5B इज इक्वल टू 8। सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा -2 7 -14 -8B प्लस 5B इज इक्वल टू 8। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो आपके पास आंसर आएगा, आप देख रहे हैं -3B इज इक्वल टू -8 प्लस 14 -3B इज इक्वल टू 6, तो 3B इज इक्वल टू -6B इज इक्वल टू -2। और ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट करने के बाद फिर से दूसरे इक्वेशन में भरेंगे वैल्यू, ताकि हमारा दूसरा वैल्यू भी आ जाए, ठीक है। उसके लिए आप पुट कर सकते हैं इसको। अब देखिए A की वैल्यू है -7 -4B, B की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा। सिमिलरली C प्लस 4D है 3 और C हो गया यहाँ से 2 -4D, दूसरी 2C प्लस 5D 4 था, इसमें वैल्यू भर दी C की। इसको सॉल्व करो, 2 2 4 -8D प्लस 5D इज इक्वल टू 4। इसको हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास 4 -3D इज इक्वल टू 4 -3D 4 -4 -3D 0, तो D कितना आएगा 0। आप देख रहे हैं इसमें D की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास C की चाहिए मेरे को। C की वैल्यू क्या थी? C था 2 -4D, तो 2 -4 इंटू 0 2 -0, तो 2C की वैल्यू भी आ गई 2। पहले से A था हमारे पास 7 -4B, तो A -7 -4 इंटू B की वैल्यू आई थी -2 -4 और -2 प्लस 8 हो गया, इसलिए A आया पास 1। तो आपके पास A B और C की वैल्यू निकालने की मोटिव था हमारे पास, और हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की। और हम लिख सकते हैं लास्ट में कि A कितना है, B कितना है, C कितना, वही वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ये है, x इज इक्वल टू ABCD। x की वैल्यू भर दी, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2, C की 2 और D की 0, तो इसलिए x की वैल्यू जो आई, x मैट्रिक्स जो आई वो आई 1 -2 2 और 0। ये आपको समझ आ गया? मुझे लग रहा है ये आपको समझ आया होगा। इसको प्रैक्टिस करिए, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट AB इज इक्वल टू BA,
then prove that by induction a b की power n is equal to b n a. Further prove that a b raised to power combined n is equal to a की n b की n for all n where n belongs to natural number. इस क्वेश्चन में दो सम है, दोनों को हमारे को मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा. पहले हम क्वेश्चन 1 करेंगे, फिर क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 1 था ए बी रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू बी की n है. पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी की n है, ए बी की पावर 1 तो ए बी. राइट हैंड साइड में बी की n है, बी की 1 इंटू ए बी ए बी इज इक्वल टू बी ए. ये तो गिवन है हमारे पास, इसलिए ए बी इक्वल बी ए को हम ए बी इक्वल ए बी भी लिख सकते हैं. और हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड. रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. अब ज्यूम किया रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m. इसमें हम लिखा ए बी की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर m a. ठीक है, रिजल्ट अगर ट्रू हो रहा है n इज इक्वल टू m, हमने क्या करना है, इसकी जगह m लिखना है. तो आपके पास आएगा ए बी की पावर m इज इक्वल टू बी की m a. उसके बाद अगला स्टेप शुरू हो जाएगा हमारे पास, वो क्या है, n इज इक्वल टू m प्लस 1. ए बी की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर m प्लस 1 इंटू ए. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए बी की पावर m प्लस 1 या ए बी की पावर m इंटू बी. अब हमने इसमें वैल्यू भरनी है और उस वैल्यू को पुट करके देखेंगे क्या आंसर आता है. दैट इज द आंसर. हाँ, तो हम पहुँचे थे ए बी की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी की पावर m इंटू बी. तो ए बी की पावर m होता है ए बी की पावर m. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ जो रूल फॉलो करना है वो है ए बी की पावर m इंटू बी. तो b इंटू बी की m लिखा हमने. तो ए बी तो बी ए के बराबर, इसलिए ए बी बी की पावर ये लिख दिया, ए बी की पावर m प्लस 1 बी ए इंटू बी की पावर m. तो अब ये फिर से ए बी की पावर m इज इक्वल टू बी की m a. तो ये प्रॉपर्टी लगी है यहाँ जो थी, इसने दी यूज़ किया हमने, ए बी की पावर m इज इक्वल टू बी की m a. तो इसलिए ए बी की पावर m प्लस 1 बी इंटू बी की पावर m प्लस 1 ये हमारे पास आ रहा है. अब इसमें b की पावर m और 1 ऐड करके m प्लस 1 a, दैट इज राइट हैंड साइड. इस रिजल्ट इज ट्रू फॉर all n is equal to m plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, result is true for all n where n belongs to natural number. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में क्या है, ए बी की पावर इकट्ठी n है इक्वल टू ए की n बी की n. हम n को 1 पुट करेंगे लेफ्ट साइड में, ए बी की होल n, ए बी की होल 1 होगा ए बी. राइट हैंड साइड में ए की n बी की n, ए की 1 बी की 1 ए बी. From 1 and 2, a b is equal to b a, a b is equal to a b. Hence left hand side, right hand side. Result is true for n is equal to 1. अब ज्यूम किया जा रहा है this result is true for n is equal to m. a n की जगह m लिख रहे हैं, a b की m is equal to a की m b की m. उसके बाद for n is equal to m plus 1. m plus 1 में हमने a b की पावर m plus 1, a की भी m plus 1, b की भी m plus 1. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए बी की m प्लस 1, इसको अलग अलग कर दिया, ए बी की m ए बी. और इसमें हम अब रूल लगाएंगे या ए की m बी की m और ए बी तो बी ए के बराबर दिया है, इसलिए हम ए बी की जगह बी ए लिख रहे हैं, ए की m बी की m इक्वल टू बी ए. अब ए की m बी की m जो है बी ए है, हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास दिया ए बी रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू बी की n a इस प्रॉपर्टी के हिसाब से. अब देखो आप इसमें हम लिख सकते थे a की m इंटू ए, बी की m इंटू ए, बी की m इंटू ए, बी की m प्लस 1 और a की m प्लस 1 ये हमारे पास आएगा. इसलिए a की m प्लस 1 बी की m प्लस 1 दैट इज राइट हैंड साइड. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1. हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये हमारा प्रूफ हो गया है. अब मैं आज लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको इस एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 13 है. इफ ए मैट्रिक्स दिया है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन
कौन सा ऑप्शन राइट है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, ए स्केयर इज इक्वल टू आई है। ए स्केयर क्या होता है, ए इंटू ए, ये हमें पता है, ए स्केयर इंटू ए। तो हम ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा है, इसी को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को पहले ऐसे करते हैं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा गामा, फिर आएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, फिर गामा बीटा प्लस अल्फा स्केयर, ये हमारे पास इसमें आएंगे। इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अब देखिए फर्दर क्या किया हमने, अल्फा स्केयर बीटा गामा वही है, और अल्फा बीटा और बीटा अल्फा एक ही चीज़, अल्फा बीटा लेके कट गया, अल्फा गामा गामा अल्फा भी एक ही भी कट गया, गामा बीटा प्लस अल्फा स्केयर हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, अब ये आया अल्फा स्केयर प्लस बीटा गामा 0 0 और गामा बीटा प्लस अल्फा स्केयर, क्योंकि ए स्केयर क्या था, आई के बराबर था, ये हमारे पास दिया था ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए इसका ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। और हम इक्वेटिंग करेंगे, इसमें इक्वेटिंग कैसे की जाएगी, अल्फा स्केयर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अरेंज करेंगे इसको, आप आए अरेंज करके देखिए, अरेंज करके आया गामा बीटा प्लस अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 1, अल्फा स्केयर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो 1 में लेफ्ट साइड सारे हम राइट में लेंगे, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा स्केयर, तो 1 माइनस अल्फा स्केयर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। और हैंस ऑप्शन ऊपर देखेंगे, इसमें ऑप्शन जो है सी, थर्ड का सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसके साथ टैली हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, इसका आंसर मैंने कहा ये हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है ये, इसमें लिखा हुआ है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमें पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ओके, तो आइटा का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 आइटा स्क्वायर ए प्लस 3 आइटा ए स्क्वायर माइनस 7a जो दिया था, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इसको करने के लिए क्या हमें पता है, आइटा क्यूब इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू आइटा, सब आइटा ही होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट का स्क्वायर करो क्यूब करो सब वही होता है, लेकिन ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, लेकिन ए स्क्वायर किसके बराबर, ए के बराबर, इसलिए ए क्यूब आया ए इंटू ए फिर बन गया ए स्क्वायर फिर ए के बराबर, इसलिए ए क्यूब भी ए आया, इसका मतलब ए क्यूब भी ए है, ए स्क्वायर भी है, और ए तो ए ही है। अब इसलिए इसमें अब ए क्यूब को भर रहे हैं हम आई प्लस ए, या 3ia प्लस 3ia माइनस 7a, ये आई प्लस ए 3ia तो 3a हो गया, 3ia 3 माइनस 7, तो 3a प्लस 3a 6a प्लस ए 7a, आई प्लस 7a माइनस 7a, 7a प्लस माइनस 7a कट गया, आंसर आया आई। ऑप्शन इज आई, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज इट्स करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ आया होगा।